नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की और चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो थर्ड चक्र है, इसकी क्वालिटी क्या होती है। ये जब ब्लॉक हो जाता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं और फिर इस चक्र को हम हील कैसे करें। तो देखिए, ये जो तीसरा चक्र है इसको बोलते हैं मणिपुर चक्र। सोलर प्लेक्सिस पे होता है ये, और इसको सोलर चक्र भी बोलते हैं इसीलिए, और इसको हम मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। मणिपुर का मतलब क्या होता है? ये दो शब्द हैं, मणि प्लस पुर। मणि मीन्स ज्वेल्स, पुर मीन्स सिटी, सो इट इज सिटी ऑफ ज्वेल्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो चक्र है ये आपके गुणों से रिलेटेड है। अब इस वजह से बताते हैं 10 पंखुड़ियां का सिंबॉलिक है। उसका मतलब क्या है कि ये मेन जो 10 गुण होते हैं हमारे, 10 क्वालिटीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी, उनको ये डिनोट करता है। और ये पीले रंग का होता है, और इसका जो तत्व होता है वो अग्नि होती है, फायर होता है। और जैसे इसका नाम है सोलर चक्र, तो सोलर का मतलब सूर्य से है, तो ये इसका जो गवर्निंग है वो सूर्य है। और अब आते हैं कि इसके काम क्या होते हैं। ये जैसे दोस्तों, पहला चक्र, फर्स्ट चक्र जो होता है रूट चक्र, वो खुद के लिए होता है, और उसका तत्व होता है पृथ्वी, स्थायित्व वाला, यानी वो सेल्फ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सर्वाइवल से रिलेटेड होता है। अब सर्वाइवल के बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है, आपको बहना होता है। तो नेक्स्ट आपका जो चक्र होगा वो होगा आपका स्वादिष्ठान चक्र। वो रिलेशन का चक्र है, उसको रिलेशन बनाने में काम में आता है। और वो बहना होता है तो जल उसका गुण है। अब उससे आगे क्या हुआ, आपके इनर रिलेशंस बन गए, इनर सर्किल के रिलेशंस बन गए। फिर आपकी इच्छा क्या होती है, नेम और फेम की इच्छा होती है, तो आपके आउटर सर्किल आप बढ़ाते चले जाते हो। तो ये जो आउटर सर्किलों वाला जो चक्र है, ये आपका सोलर चक्र होता है, ये आपका मणिपुर चक्र होता है। और ये आपके कौन से ऑर्गन्स को डील करता है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डील करता है। स्पेशली जो आपका स्टोमक है, पैनक्रियास है, ये वाला सिस्टम इससे गवर्न होता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम क्या है, सारा जो खाना हम खाते हैं उसको पचा के पूरे शरीर में उसका न्यूट्रिशन भेजना, यानी वो फैलता है, आग की तरह फैलता है, जठराग्नि उसको पचाती है। तो मतलब आग इसका तत्व है, और वो फैलता है पूरे शरीर को, जनरस होके पूरे शरीर को वो न्यूट्रिशन देता है। तो इसी तरीके से ये जब थर्ड चक्र पे बंदा आता है तो वो फैलता है, वो आउटर सर्किल उसके फैलते चले जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इस चक्र के गुण बताऊंगी कि ये किससे रिलेटेड होता है। पर मैं आपको अभी यहाँ बताना चाहती हूँ कि ना तो ये ओवर एक्टिव होना चाहिए, ना ये अंडर एक्टिव होना चाहिए, बैलेंस पे होना चाहिए। ओवर एक्टिव भी होगा तो आप आउटर सर्किल बनाने के पीछे चलते चले जाओगे सब कुछ भूल के, और ओवर कॉन्फिडेंस आप में आता चला जाएगा, वो भी नहीं होना चाहिए। और जब आपका ये इनएक्टिव होता है तो आप कैसे होगे वो मैं अभी बताऊंगी आपको। जब ये कम एक्टिव होता है, ब्लॉक होता है, तो क्या सिम्टम्स होते हैं। अभी मैं आपको क्वालिटीज बता देती हूँ, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये किसको गवर्न करता है। तो सबसे पहले तो ये हमारी ईगो को गवर्न करता है, जो सेटिस्फाई होना चाहती है नेम और फेम से, अपना नाम, यश, इनसे हम जो सेटिस्फाई होना चाहते होते हैं, वो ईगो ये हमारी को गवर्न करता है। हमारी ईगो को उतना ही बड़ा करता है, जितनी हमारा सोलर चक्र जितना एक्टिव होगा उतना हमारी ईगो बड़ी होगी। और इसीलिए ये सेल्फ एस्टीम को डिनोट करता है कि मैं मेरा अपना सम्मान, इस संसार में कितना मेरा अपना सम्मान समझती हूँ, या सम्मान के पीछे कितना भागती हूँ। तो ये सेल्फ एस्टीम को डिनोट करता है। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है किसी भी चीज को लेके, किसी काम को लेके,
ये आपकी बुद्धि को डिनोट करता है, इंटेलेक्ट को डिनोट करता है कि आप किस तरीके से आप बुद्धिमत्ता से अपने कामों को करते हो, जिससे आपका संसार में यश फैलता है, आपके आउटर सर्किल में यश फैलता चला जाता है। तो ये आपकी बुद्धि को भी डिनोट करता है, ये पावर को भी डिनोट करता है, आपके अंदर जो एनर्जी है काम करने की वो भी ये डिनोट करता है। और इसीलिए आपके अंदर की जो विल पावर है, जो इच्छा है, कि दृढ़ निश्चयता है कि ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये तो मैं करूंगी ही करूंगी, इस तरीके की जो विल पावर आती है वो भी इसी सोलर प्लेक्सस से आती है, वो भी इसी मणिपुर चक्र से आती है। और इसीलिए आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो। तो सेल्फ मोटिवेटेड कि ये काम करना है, अब मेरे को ये करना, अब मेरे को ये करना है। और जब आप काम करते हो तो नेचुरली आप में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की फीलिंग होती है, आप चैलेंजेस ले सकते हो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ। तो इस तरीके की जो है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो एबिलिटी है और उस कामों को जो मैनिफेस्ट करने की जो एबिलिटी है वो आप में अच्छी होती है, अगर आपका ये मणिपुर चक्र अच्छा डेवलप है तो। पर जब आपका सोलर चक्र अच्छा होता है तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन आपको आ जाता है, और सेल्फ डिसिप्लिन से जो भी आप करते हो उसका रिजल्ट अच्छा आता है और आपके आउटर सर्किल अच्छे बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रसिद्धि का चक्र भी है, जितनी आपको प्रसिद्धि मिलती है, मैटेरियलिस्टिक आपको प्रोग्रेस होती है, आपको दुनिया में जो प्रसिद्धि मिलती है वो सब इस चक्र की वजह से ही मिलती है। आपका अगर ये मणिपुर चक्र अच्छा डेवलप है तो आपको मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस कोई नहीं रोक सकता, आपकी प्रसिद्धि बहुत अच्छी होगी, आपके आउटर सर्किल बढ़ते चले जाएंगे। और दोस्तों आउटर सर्किल बढ़ते हैं और भी ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि आप में जेनरसिटी आ जाती है, आप सबको सबकी हेल्प करना चाहोगे, सबको करना चाहोगे। और जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको ये डील करता है वो सबको न्यूट्रिशन पहुंचाता है, तो वही गुण आप में आ जाते होते हैं। सबकी आप हेल्प करना चाहोगे, सबके लिए काम करना चाहोगे, तो जेनरोसिटी आप में आ जाती है और वार्मथ भी आ जाती है आप में दूसरों को खुश करने की जो एक कला है वो भी आप में आ जाती है। जब आपका सोलर प्लेक्सस जो है ये मणिपुर चक्र जब स्ट्रांग होता है तो आप में वार्मथ भी आ जाती है। और दोस्तों आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से रहता है। तो ये कुछ आपकी जो सोलर प्लेक्सस है उसकी कुछ क्वालिटीज हैं। अब अगर ये कम एक्टिव हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, अब इन्हीं का ही आप उल्टा कर लीजिएगा तो वही इसके ब्लॉक के सिम्टम हो जाएंगे। जब मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है तो क्या सिम्टम होंगे, पहली बात तो आपकी जो ईगो है वो इतनी कम हो जाएगी कि आपको अपने यहाँ होने, दुनिया में होने पे ही एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप कि मैं यहाँ हूं किस लिए, मेरे को कोई जानता नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, ये आप सोचने लग जाओगे। और क्या होगा, आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो आपकी बहुत गिर जाएगी। जैसे कि आपका कोई भी आपका अपमान करके चला जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे बाबा मैं तो हूं ही इस लायक, इस तरीके से आप सोचोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं मेरे को सम्मान मिलना चाहिए। ये एक्नॉलेज का चक्र है, तो एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिलता है दुनिया में जब ये चक्र ब्लॉक होता है। इसी तरीके से आपको अपने ऊपर भी सेल्फ ट्रस्ट नहीं होता, अपने ऊपर भी ट्रस्ट नहीं होता कि मैं कुछ कर पाऊंगा, तो आप सेल्फ डाउट में रहते हो। आप कुछ भी करोगे तो लोगों से वैलिडिटी चाहोगे, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या किसी फंक्शन में जैसे जा रहे हो तो लोगों से वैलिडेशन मांगोगे कि क्या मेरी ज्वेलरी ठीक है, क्या मेरे कपड़े ठीक है, क्या मैं ठीक लग रही हूँ क्या, या जो कुछ भी करोगे क्या मैंने सही किया है क्या। इस तरीके से आप दूसरों से वैलिडेशन हर पल मांगते रहोगे, आपका खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं सही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंस की भी इतनी कमी हो जाती है।
ये चक्र आपका इनएक्टिव या कम एक्टिव हो जाता है, तो आप में मोटिवेशन की, किसी काम करने की इच्छा ही नहीं रहती है। जब काम करने की इच्छा भी नहीं रहती तो कोई एनर्जी भी आप फील नहीं करते हो, आप आलस्य में पड़े रहते हो, तो लैक ऑफ एनर्जी भी आप फील करते हो। हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे में कुछ जान ही नहीं है, कुछ काम करने के लायक मैं हूं ही नहीं हूं। तो इस तरीके से आपको लैक ऑफ एनर्जी भी लगती है, पावर भी आप में नहीं लगती है, पावरलेस फील करते हो। और जब आप पावरलेस फील करते हो और आपने चारों तरफ देखते हो लोग अच्छा कर रहे हैं, तो आपको लोगों से चिढ़ होने लग जाती है, जेलसी की फीलिंग होती है। जैसे जो अपन चक्र, ये चक्र अच्छा होता है तो जनरसिटी की फीलिंग होती है, सबको हेल्प करना चाहोगे। लेकिन जब ये चक्र ब्लॉक हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है, लेस एक्टिव हो जाता है, तो आप में ज्वेलसी बढ़ जाती है कि वो तो इतना अच्छा कर रहा है, उसको तो इतना अच्छा परिवार मिला है और उसको तो इतनी इतनी अच्छी उसकी प्रोग्रेस हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है, मेरी होनी चाहिए थी। तो आप ज्वेलसी करने लग जाते हो, और ज्वेलसी करेंगे तो क्या होगा, फिर क्रोध आएगा, तो आप पावर आप में फील होती नहीं है, ज्वेलसी आप में आ जाती है, तो क्या आप गुस्सैल बन जाते हो। फिर और भी आप में ना रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की जो क्षमता है ना, वो और भी कम हो जाती है। और जो हो ना आपकी जो एबिलिटी है किसी काम को कंप्लीट करने की, वो एबिलिटी भी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि मरे मन से काम करते हो, तो मरे मन से काम किया हुआ तो सक्सेसफुल कहाँ होगे। तो इस तरीके से आपकी जो एबिलिटी है किसी काम को कंप्लीट करके रखने की, मैनिफेस्ट करने की, वो कम हो जाती है, तो आप सक्सेस नहीं हो पाते हो किसी भी फील्ड में। ना तो आप मटेरियलिस्टिक गेन कर पाते हो, ना आप नेम और फेम, यश आपको मिल पाता है, तो और भी आपका ये चक्र डैमेज होता चला जाता है। और आपकी जो लाइफ है ना, वो ऐसी हो जाती है जैसे जिसका कोई डिसिप्लिन में ही नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं होता आपकी लाइफ का। तो कोई, जैसे आप कोई कमिटमेंट में नहीं होता, जैसे आप सोचते हो चलो मैं घूमना शुरू करता हूँ अपनी लाइफ, अपने अपने स्वास्थ्य के लिए, तो आप 2-4 दिन घूमोगे फिर घूमना बंद कर दोगे। आप कोई सोचते हो चलो मैं योगा करना शुरू करता हूँ, कुछ दिन योगा करोगे फिर छोड़ दोगे, क्योंकि आप में वो एंथुसियाज्म नहीं है, वो आप में कमिटमेंट की कमी होगी कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी या कर लूंगी, इस टाइप का कोई कमिटमेंट नहीं होता, तो आप इसलिए बीच में छोड़ देते हो। फिजिकल बॉडी की बात करूं तो ये जो चक्र है आपका मणिपुर चक्र, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां है ना, वो आप में होने लग जाएंगी। जैसे आपकी एसिडिटी हो सकती है, आपको अल्सर हो सकते हैं, इवन पैंक्रियास डिस्टर्ब होके आपको डायबिटीज हो सकती है। तो इस टाइप की जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां है ना, वो आपको हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि आपका जो चक्र, ये सोलर प्लेक्सिस है, जो आपका मणिपुर चक्र है, ये डैमेज है। अब अपन बात करते हैं कि इस वुंडेड का डैमेज होने के जो कारण हैं, वो क्या कारण होते हैं। कारणों में तो दोस्तों जैसे मैंने पहले आपको बताया था, फर्स्ट चक्र और सेकंड चक्र के, तो कारण तो मोर और लेस वही होते हैं। पहला होता है पास्ट कर्मा। पास्ट कर्मों के हिसाब से जो आपका सेटअप आया है, जो मणिपुर चक्र का, वो आया है, तो ये पास्ट कर्मा पहला कारण है। दूसरा कारण होता है कि इसके डेवलपमेंटल फेज में कुछ वुंडेड हमारे हो गए हैं, कुछ हमारा डेवलपमेंट में कमी रह गई है। जब इसका डेवलप, इस सोलर प्लेक्सिस का डेवलप होता है, तो वो डेवलपमेंटल जो कमियां हैं, लैकिंग्स हैं, उसकी वजह से ये वुंडेड हो सकता है। या हमारे लाइफ स्टाइल, नेगेटिव लाइफ स्टाइल की वजह से वुंडेड हो सकता है, या हमारे ये नेगेटिव थिंकिंग से वुंडेड हो सकता है, या फिर ये हमारे एजिंग प्रोसेस की वजह से भी कम एक्टिव हो सकता है। जैसा मैंने बताया था आपको, एजिंग से तो सारे चक्र ही कम एक्टिव होने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे अब रेमेडी की अगर हम बात करें, अगर हम हीलिंग की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो है पास्ट कर्मा, और जो लास्ट जो है वो एजिंग प्रोसेस, उसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, बट जो बीच के 3 हैं, डेवलपमेंट फेज की हम ध्यान रख सकते हैं, केयर कर सकते हैं, और हम हमारे लाइफ स्टाइल को उस तरीके से कर सकते हैं इसको हील करने के लिए।
थिंकिंग को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर हमारा ये चक्रा वुंडेड हो गया है तो हम मेडिटेशन से, तो जैसे मैंने आपको बताया था सारे चक्रा ही हील होते हैं, तो इसको हम मेडिटेशन से हील कर सकते हैं। इसका जो स्पेशल जो हीलिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 500 के आसपास फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक से ये एक्टिवेट होता है, ये मणिपुर चक्रा। वो हम म्यूजिक लगा के, और राम इसका बीज मंत्र होता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो मेडिटेशन से ये हील हो सकता है, आपके प्रेयर से ये हील हो सकता है, आपके ये एफर्मेशन से ये हील हो सकता है। और जो लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैं कह रही थी, जो लाइफस्टाइल चेंजेस से ये हील हो सकता है, तो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने होंगे? जैसे इसको सोलर चक्रा बोलते हैं, मणिपुर चक्रा बोलते हैं। तो सोलर यानी सूर्य से इसका रिलेशन है। आप अगर सुबह शाम सूर्य का के आप प्रणाम करें, आप उनके दर्शन करें, और स्पेशली मॉर्निंग का जो सनराइज का सूर्य है उसको आप देखें, उनको आप दर्शन करके प्रणाम करें, थोड़ी देर उसमें बिताएं, तो वो एनर्जी जो सोलर एनर्जी है आपके, जो ये मणिपुर चक्रा है, इसको हील करेगी। तो ये आप एक आदत डालें, अर्ली राइज की अगर आप आदत डालेंगे, और अगर आप ये सूर्य के दर्शन नहा के करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और डिसिप्लिनरी आपका शेड्यूल एक बना के रखिएगा, शेड्यूल से आप चलेंगे तो ज्यादा बेटर ये चक्रा ही होता है। और खाने में जो है, जो पीले कलर की सब्जियां होती हैं या पीले कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे पपाया है, आम है, केला है, इस तरीके के जो पीले रंग के जो फ्रूट होते हैं, क्योंकि इसका कलर पीला है, तो पीले रंग के जो फ्रूट होते हैं वो आप खाइएगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल, उससे भी ये हील होता है। और अगर आपको सुगंधी का है, तो मैंने आपको बताया था सैंडलवुड जो है ना, उसकी आप अगरबत्ती जलाइए, सैंडलवुड ऑयल का अरोमा लीजिए, तो ये भी आपको ये सोलर प्लेक्सस को हील करता है, ये मणिपुर चक्र को हील करता है। और कुछ आसन होते हैं, कुछ मुद्रा होती हैं, वो भी लगाने से ये सोलर प्लेक्सस हील होता है। उसके आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगी, कभी मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी, पर अभी आप गूगल करके देख सकते हैं कौन से आसन, वो आसन जो कि पेट पे जोर डालते हैं, वो आसन इसमें करे जाते हैं, तो वो आप गूगल करके निकाल सकते हैं। तो आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी एस्टीम बहुत लो हो जाती है, आपका मोटिवेशन बहुत, सेल्फ मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है। तो सेल्फ हेल्प जो बुक्स होती हैं, जो मोटिवेट करती हैं आपको, वो उस तरीके की आप बुक्स पढ़ सकते हो, उससे भी ये चक्रा हील होता है। तो जैसे दोस्तों अग्नि का गुण है, तो आप रोज दीपक जलाइएगा, और कैंडल जलाएं, दीपक जलाएं, उसकी लॉक में आप थोड़ी देर बैठें, देखें उसको। तो ये भी एक तरीका है इस मणिपुर चक्र को हील करने का। और दोस्तों जो दोस्त लोग होते हैं, क्योंकि ये हमारे जॉय का भी एक चक्रा होता है, क्योंकि जब हमको प्रसिद्धि आती है तो हमें जॉय भी लगता है, हम खुश रहते हैं। तो जब हम बिल्कुल ऐसे, हमारी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल चली जाती है, तो हमारी जॉय भी चली जाती है। तो जॉय हमारी नहीं होती है, तो उसके लिए आप अपने दोस्तों से मिलिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अग्नि इसका गुण है, फायर इसका तत्व है, तो आप बोनफायर भी कर सकते हो दोस्तों के साथ, बोनफायर कैंप करिएगा, उससे भी ये मणिपुर चक्रा हील होता है। दोस्तों इसका जो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट एक तो वूम में तो होता ही है, सारे चक्रों का इनिशियल डेवलपमेंट वूम में तो होता ही है। उसके अलावा इसका जो डेवलपमेंट होता है, वो 18 महीने से लेके 4 साल तक अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो ये भी वही प्री स्कूल वाला पीरियड है। तो इसको भी हमें बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि बच्चे में शेम नहीं पैदा हो, क्योंकि शेम अगर पैदा हो जाती है, उसमें शर्म अगर उसको आने लग जाती है अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने में,
ये आपका वुंडेड हो जाता है। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे को उसको शर्म आने लग जाए। तीसरा जो इसका डेवलपमेंट का फेज आता है वो आता है 15 साल से लेके 21 साल तक की उम्र में। उस पीरियड में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जब बच्चा डेवलप होता है, किशोरावस्था को जस्ट पार करता है, तो उस समय भी हमको उसकी ईगो का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। जो ये 15 से लेके 21 साल तक की उम्र है, उसमें हमें उसकी ईगो को बहुत संभाल के रखना चाहिए। ना तो उसको बढ़ावा बहुत देना चाहिए, ना उसको शेम महसूस करानी चाहिए। तो इस तरीके से ये 15 से 21 वाला जो पीरियड है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मणिपुर चक्र डेवलप होने के लिए, क्योंकि उस समय इच्छा होती है कि मैं भी कुछ करूं इस दुनिया में, मेरे को भी कुछ करना है। तो इस तरीके की जो उसकी इच्छा होती है, उसको हमको ग्रो होने देना चाहिए। और जो अदर जो मेथड है, वही जैसे मैंने कहा था, कुछ मास्टर्स भी होते हैं जो आपके चक्रों को हील कर सकते हैं। तो वो उनसे आप हील करवा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा वुंडेड हो चुका है, आप अपने आप से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे ये जो चक्र है, जो मणिपुर चक्र है, वो हील हो सकता है। दोस्तों, आई थिंक मेरे हिसाब से अब ये क्लियर हो गया होगा कि जो सोलर प्लेक्सस है, जो मणिपुर चक्र है, ये इसके क्वालिटी क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और जब ये इनएक्टिव हो जाता है या कम एक्टिव हो जाता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं, और इसके रीजंस क्या होते हैं कम एक्टिव होने के, और जो हम अगर कम एक्टिव हो गया है तो हम उसे कैसे हम हील कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से अब क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, किसी नए वीडियो में। ओके, बाय बाय बाय।